प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है VVBBC चैनल। आज हम शुरू करेंगे पतंग कविता की बाकी काव्यांशों की व्याख्या। तो जिनमें पहला काव्यांश है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमलता लेकर आते हैं, कपास के जैसी कोमलता लेकर आते हैं। कहने का आशय है कि उनके शरीर में हर प्रकार की चोट और खरोंच को सहने की शक्ति होती है। हर प्रकार की चोट और खरोंच को सहने की शक्ति होती है। उनके पैरों में कोमलता होती है और जो कोमलता है वो जो है उनको चोट का एहसास नहीं होने देती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब ये बच्चे भागते हैं पतंग के पीछे, दौड़ते हैं, तो पृथ्वी जो है घूमते हुए इनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। कहाँ आ जाती है? इनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। कहने का आशय है कि बच्चे भागते हुए दौड़ते हुए पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी बेपरवाह होकर, शुद्ध बुद्ध खोकर के। जब बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं और उस समय अपने होश हवास खो करके दौड़ते हैं तो वो छतों को भी नरम बना देते हैं। नरम माने कोमल, मुलायम। छतों को भी कोमल बना देते हैं। कहने का आशय है कि जो छतें कठोर हैं वो बच्चों को कठोर नहीं लगती हैं, उनके लिए कोमल हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं तो वो जो है उनकी गति से ऐसे लगता है कि दिशाएं मृदंग के समान जो है बज रही हों। जैसे मृदंग की ध्वनि आती है, ठीक वैसे ही बच्चों के भागने दौड़ने से जो है मृदंग के समान मधुर ध्वनि जो है सुनाई देती है, दिशाओं से जो है सुनने को मिलती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब बच्चे तीव्र गति से भागते हैं दौड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे झूला झूलते हुए चलते हों। पेंग बढ़ना होता है झूला झूलना। जैसे झूला आगे पीछे जाता है वैसे ही बच्चे भी जो है अपने शरीर को आगे पीछे जो है करते हुए दौड़ते हैं भागते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर उनका जो शरीर होता है डाल के समान लचीला होता है। जैसे हवा के झोंके से जो है डाल आगे पीछे जाती है, ठीक वैसे ही उनका शरीर भी जो है डाल के समान लचीला होता है। बच्चों के भागने दौड़ने की जो गति है वो डाल के समान होती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहता है कि जब बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं बहुत तेज गति से तो उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। बच्चे जो हैं भागते भागते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। खतरनाक किनारे मतलब होता है मुंडेर तक पहुंच जाते हैं और उस समय उन्हें गिरने से उनके शरीर का जो रोमांचित संगीत है वो बचाता है। उनके शरीर का रोमांचित संगीत उन्हें गिरने से बचा लेता है और बच्चे जो हैं प्रसन्न शरीर से होते हैं और वो जो है प्रसन्न होने के कारण जो है गिरने से बच जाते हैं। अत्यधिक खुश होते हैं इसलिए वो गिरने से बच जाते हैं। वो खुशी जो है उनके संपूर्ण शरीर में दौड़ रही होती है
पतंग उड़ाने की जो खुशी है वही उन्हें गिरने से बचा लेती है। सिर्फ उनके शरीर का रोमांचित संगीत उन्हें जो है बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कभी कहता है कि जब बच्चे कभी गिरने वाले होते हैं तो उनके हाथ में जो पतंग की डोर होती है वो जो है आसमान की ऊंचाइयों को छू रही पतंग की जो धड़कनों को थामे हुए है डोर, वही डोर जो है बच्चों को नीचे गिरने से बचा लेती है, यानी कि उन्हें संभाल लेती है। धागे के सहारे, थाम लेना माने रोक लेना, संभाल लेना। गिरने वाले बच्चों को जो है एक धागा जो है जो पतंग से जुड़ा होता है, पतंग का जो एक केवल धागा है वही उन्हें संभाल लेता है और वे नीचे गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होता है रोम छिद्र। क्या होता है रंध्र? रोम छिद्र। बच्चे जो हैं पतंग उड़ा रहे होते हैं तो पतंगों के साथ साथ वे भी जो है उड़ रहे होते हैं। कैसे? अपने रोम छिद्रों के माध्यम से या अपने रोम कुपों से निकलने वाले संगीत के सहारे जो है वे भी उड़ रहे होते हैं। कहने का आशय ये है कि बच्चे जो हैं भागते हैं, दौड़ते हैं और गिरने को हो जाते हैं, तब भी जो है वो गिरने से बच जाते हैं और उनके शरीर का जो रोमांचित संगीत है वो उन्हें गिरने से बचा लेता है। पतंगों की जो धड़कती हुई ऊंचाइयां हैं वो उन्हें गिरने से थाम लेती हैं और बच्चे भी पतंगों के साथ उड़ते हैं। वे अपने शरीर के रोमकूपों से निकलने वाले संगीत के सहारे जो है वो जो है उड़ रहे होते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। तो अब हम करेंगे इस काव्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति का बच्चों के साथ क्या संबंध है? यानी कि जन्म से ही लाते हैं कपास, इसमें कपास और बच्चों का क्या संबंध है बताना है। बच्चों का शरीर बड़ा ही कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल होता है। उनका शरीर कोमलता के साथ साथ सहनशील भी होता है। वे चोट और खरोंच लगने के आदी हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई असर नहीं होता है। कोई चोट लगी छोटी मोटी या खरोंच लग गई तो उसका उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। उनके शरीर में लचीलापन होता है। किसी चीज से टकराने पर उन्हें बहुत कम चोट लगती है। इसलिए कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है। बच्चों की तुलना कपास से की है क्योंकि उनका शरीर जो है कोमलता के साथ साथ सहनशील भी होता है। कोमलता के साथ साथ सहनशील भी होता है। बच्चे बेसुध होकर क्यों दौड़ते हैं? तो बताना है, बच्चों के मन में पतंग उड़ाने की बेचैनी होती है। क्या होती है? पतंग उड़ाने की बेचैनी होती है। पतंगबाजी करते समय बच्चों को धूप, गर्मी, कठोर छत आदि का ध्यान नहीं रहता। वे उछलते कूदते और पतंग की डोर को थामे हुए पतंग उड़ाने में मस्त हो जाते हैं, इसलिए वे बेसुध होकर दौड़ते हैं। यानी पतंग उड़ाने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें आसपास के वातावरण कोई भी ध्यान नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, छतों के खतरनाक किनारों से बच्चे कैसे बच जाते हैं? छतों के खतरनाक किनारों से बच्चे कैसे बच जाते हैं? तो बताना है, प्रायः सभी को दीवार से गिरने का डर लगा रहता है, परंतु बच्चे बेसुध होकर अपने शरीर को लहराते हुए छतों के किनारों तक या किनारों पर झुक जाते हैं। इस अवसर पर उनके अंदर का उत्साह और उमंग उनकी रक्षा करती है। उनके अंदर जो उत्साह है और उमंग है वो जो है उनकी रक्षा करती है और वे गिरने से बच जाते हैं। उनके इस शरीर का रोमांचित संगीत जो है उन्हें गिरने से बचा लेता है। यानी कि उनका जो उत्साह है, उनकी जो उमंग है वो जो है उन्हें गिरने से बचा लेते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं? तो बताना है, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें जो है महज एक धागे के सहारे थाम लेती है। किसके सहारे? महज एक धागे के सहारे थाम लेती हैं। पतंग की ऊपर उड़ती हुई धड़कनें बच्चों को गिरने से रोक लेती हैं। उस समय पतंग की डोर बच्चों के लिए सहारे का काम करती हैं। वे स्वयं संभाल लेते हैं। वे स्वयं को संभाल लेते हैं। उनके हाथ में जो डोर होती है, पतली डोर होती है, वो जो उन्हें गिरने से बचा लेती है। इससे आगे जो है काव्यांश वो देखेंगे।
अगला काव्यांश है हमारा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें कवि कहता है कि अगर वे कभी गिरते हैं बच्चों के, अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अर्थात कवि कहता है कि बच्चे जब भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं पतंग उड़ाते समय, तो वे कभी गिर भी जाते हैं, परंतु दुर्भाग्य से बच जाते हैं। छतों के किनारों से गिर भी जाते हैं तो वे बच जाते हैं और भी निडर होकर, निर्भीक, वे और भी निडर होकर के सूर्य के सामने आ जाते हैं, सुनहरे सूर्य के सामने आ जाते हैं। कहने का आशय है कि बच्चे प्रायः पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते समय वे कभी कभी गिर जाते हैं, दुर्भाग्यवश गिर जाते हैं, और गिर जाने के बाद वे बच जाते हैं तो सुनहरे सूर्य के सामने और ज्यादा निर्भीक होकर, निर्भय होकर के जो है आ जाते हैं। उनके अंदर अत्यधिक उत्साह भरा होता है और उनकी जो गति है वो भी पहले से जो है ज्यादा होती है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं तो पृथ्वी जो है उनके व्याकुल पैरों के पास जो है आ जाती है और उसकी जो गति है और तेज होती है। कहने का आशय है कि वे अपने बेचैन पैरों के साथ सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे दुगने उत्साह के साथ घूमते फिरते हैं और भाग भाग कर पतंग उड़ाते हैं। बच्चे जो है दुगने उत्साह के साथ पतंग उड़ाते हैं। अगला है इस काव्यांश के साथ जो प्रश्न आएंगे वो देखें। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि का नाम है आलोक धनवा और कविता का नाम है पतंग। कवि का नाम आलोक धनवा और कविता का नाम है पतंग। अगला प्रश्न है, छतों के खतरनाक किनारों से बच जाने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बताना है। जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं तो वे अधिक निडर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधिक निडर हो जाते हैं। उनमें किसी भी विपत्ति और कष्ट को सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब वे खुले आसमान में तपते हुए सुनहले सूर्य के समान दिखाई देने लगते हैं। तपते हुए सुनहले सूर्य के समान दिखाई देने लगते हैं। सुनहले सूर्य के सामने आने का क्या अर्थ है तो बताना है। सुनहले सूर्य के सामने आने का अर्थ है सूर्य के समान तेज, सूर्य के समान तेज जो है युक्त होकर के सक्रिय हो जाना। सूर्य के समान तेज युक्त होकर सक्रिय हो जाना। जिस प्रकार सूर्य अपना तीव्र प्रकाश पृथ्वी के कोने कोने में फैलाता है या कोने कोने पर फैलाता है, उसी प्रकार बच्चे भी पतंग उड़ाते हुए मौज मस्ती में चारों ओर फैल जाना चाहते हैं। मौज मस्ती में चारों ओर फैल जाना चाहते हैं। पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है, इसका क्या आशय है। पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है, इसका क्या आशय है तो बताना है। पृथ्वी तेज घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है, इसका मतलब है कि बच्चों के पैरों में गतिशीलता पैदा होना। बच्चों के पैरों में गतिशीलता पैदा होना। बच्चे पतंग उड़ाते समय मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हो। बच्चे जो है पतंग उड़ाते समय ऐसे लगता है सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हो। इसके साथ साथ उदाहरण देखें इस जो पैरे में आए हैं। पृथ्वी का तेज घूमते आना बच्चों के पैरों के पास, इसमें मानवीकरण अलंकार है। पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पैरों के पास आना, इसमें मानवीकरण अलंकार है। सुनहले सूरज में जो है अनुप्रास अलंकार है, सुनहले सूरज। और संपूर्ण पद्य में जो है दृश्य बिंब है। क्या है? संपूर्ण पद्य में दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है।
और मुक्त छंद का इस्तेमाल किया गया है। पूरी कविता में मुक्त छंद है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता पतंग। जब तक अगली कविता आती है उससे पहले इसको सभी याद कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।